नमस्कार, कालका से समालका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। सोनीपत के गांव फरमाना की पूजा गहलोत के गांव में जश्न का माहौल है। दरअसल गांव फरमाना की पूजा गहलोत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पूजा ने स्कॉटलैंड की पहलवान को हराकर मेडल अपने नाम किया है। 25 मार्च 1997 को जन्मी पूजा ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई लामपुर नरेला से की थी, जबकि पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी से बीए किया। वहीं जीत के बाद गांव में पहुंचने पर पूजा गहलोत का जमकर स्वागत किया गया। हमारे को बहुत बड़ी खुशी है। हमारे परिवार का मान सम्मान, पूरे देश का मान सम्मान उन्होंने दिया है। आरओ पूजा से बात हुई थी। पूजा जो है गोल्ड लेने की इच्छुक थी। आरओ राष्ट्रगान जो है ये मेरे से रही वहां पे बजवाना चाहती थी, लेकिन उसको थोड़ी सी चूक रही। अगले भी कोई भी उसका ऐसा मैच आएगा वो गोल्ड मेडल लेगी। पूजा ने कहा ना कि मैं इसमें देशवासियों से माफी चाहती हूँ, तो हमें भी थोड़ा मतलब वो राष्ट्रीय गान बजवाना चाहती थी। किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम भी सोचते थे भाई राष्ट्रीय गान भारत के लिए बजे। और जो हमारे मनदीप कोच हैं वो तो बिल्कुल, उनका तो कहना ही क्या जी, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है पूजा पर, शायद वो कांसे से उतना खुश नहीं होंगे, परंतु उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। सोनीपत जिले के गांव नहारी के पहलवान रवि धैया के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने पर ग्रामीणों और घर में खुशी का माहौल है। रवि के पिता राकेश का कहना है कि रवि ने बचपन से ही कुश्ती में काफी मेहनत करनी शुरू कर दी थी और गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने देश का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आप भी आ जाओ। बहुत खुशी का वो है, मौका है और सभी का योगदान है, गांव का, उनके गुरुओं का, उनको पुत्रा का। बहुत खुशी का मौका परमात्मा ने बहुत खुशी दी है। इससे पहले भी मेडल जीते थे? हाँ, इससे पहले जीते थे। सभी का आवाज निकला थी पूरे देशवासियों के, अब भाई ये पूरा गोल्ड मेडल लिया हुआ 24 में भी, और अब भी कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड ले आएगा। और वहाँ थोड़ी चूक रह गई थी, ओलंपिक में वहाँ रजत पदक आया। अंबाला में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का टी ग्रुप आजादी का अमृत महोत्सव कुछ खास अंदाज में मनाने को तैयार है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के दिशा निर्देश पर यह तय किया गया है कि 15 अगस्त तक हर रोज टी ग्रुप का विसर्जन राष्ट्रीय गान के साथ किया जाएगा। इसी कड़ी में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और उनके दोस्तों ने भी राष्ट्रगान गाया। इसकी शुरुआत में फैसला लिया गया है कि 15 अगस्त तक हर रोज राष्ट्रगान के साथ ही टी ग्रुप का विसर्जन किया जाएगा। तो अनिल विज का टी ग्रुप मना रहा है, दोस्तों के साथ राष्ट्रगान गाया गया। 15 अगस्त तक गाया जाएगा इसी तरीके से राष्ट्रगान। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुरुक्षेत्र की थाना शाहबाद पुलिस ने करीब 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी में शामिल दूसरे आरोपी नदीम वासी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि 24 अगस्त 2021 को आरएस लॉजिस्टिक्स के मैनेजर कुलदीप वासी ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि कंपनी का सामान पहुंचवाने का ठेका उनकी कंपनी के पास है और कंपनी का सामान अंबाला से गुवाहाटी जाना था, जिसके लिए उन्होंने नदीम अहमद से बात की। नदीम जो सामान पहुंचवाने वाला था उसकी, और ये जो सामान पहुंचवाना था उसकी कीमत 27 लाख रुपए थी, लेकिन उसने सामान को नहीं पहुंचवाया, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने धोखाधड़ी में शामिल आरोपी मोहम्मद वारिस वासी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दूसरा आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अब दूसरे आरोपी को भी और जांच यहां पर शुरू की गई है। इन्होंने 3 आदमी थे इसमें। एक अपना नदीम है, मतलब नदीम मोहम्मद, और मोहम्मद वारिस, जो इन्होंने दिनांक 9/8/2021 को डाबर कंपनी मोड़ी से 27 लाख रुपए का सामान गाड़ी में नकली नंबर जाली प्लेट लगवा कर नकली कागजात फर्जी तैयार करके
और लोड करके ले गए थे और सारा सामान झारखंड धनबाद में बेच दिया था। है इसमें 2 मुलजिम हमने अरेस्ट कर लिया है, एक की गिरफ्तारी। कुरुक्षेत्र के गांव तंगौर के राजकीय उच्च विद्यालय में हर घर तिरंगा उत्सव मनाया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में जिला के शिक्षा अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों में देशभक्ति साफ देखने को मिली। ये यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई ताकि लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना उभर कर सामने आ सके। साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराया जाए। गांव तंगौर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये एक बिल्डअप प्रोग्राम है जो 13 से 15 हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री महोदय जी ने लॉन्च किया है, तो उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है ताकि लोग मोटिवेट हों, प्रेरित हों और हमारे में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो और भी उभर के सामने आए। क्या अपील रहेगी जनता से? मेरी जनता से ये अपील रहेगी कि हर घर पे अपना तिरंगा लगाएं और जो ये उत्सव के रूप में इस समय इसको मनाना चाहिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में घामडोज टोल के विरोध में अब शहरवासी सोहाना और बादशाहपुर में चक्का जाम की तैयारी कर रहे हैं। 28 अगस्त को पूरी तरीके से चक्का जाम कर टोल प्लाजा पर धरना दिया जाएगा और गुरुग्राम और सोहाना के बीच हर तरीके से कनेक्टिविटी को रोक दिया जाएगा। इसको लेकर के सोहाना की अग्रवाल धर्मशाला में टोल संघर्ष समिति की पंचायत की गई है। पंचायत में टोल प्लाजा आए दिन होने वाली गुंडागर्दी और प्रशासन के साथ हुए समझौते को लागू करने के प्रति गुस्सा दिखाई दिया है। लोगों में पुलिस की कार्यशैली के प्रति रोष देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्रबंधन ने वसूली के नाम पर गुंडे बैठाए हैं। ये महिलाओं से मारपीट करने से चूकते नहीं है। पहले आसपास के गांव को टोल फ्री करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही 20 किलोमीटर दायरे के लोगों को टोल फ्री करने की बात कही गई, लेकिन टोल मैनेजमेंट बदलते ही सभी सुविधाओं के दावे भी ठप हो जाते हैं। प्रशासन के आदेश भी यहां लागू नहीं किए जाते। लोगों की माने तो जब रोड एलिवेटेड बनाया गया तो टोल भी एलिवेटेड रोड पर चलने वालों से लिया जाना चाहिए। संघर्ष समिति की मांग है कि हमारे आसपास के जितने भी 20 किलोमीटर में गांव में फ्री किया जाए और हमारा जो सर्विस रोड है वो बिल्कुल फ्री किया जाए, ये हमारी मांग है। और ये टोल पे भी बहुत ज्यादा महंगा टोल है, ये भी हमारे पूरे इलाके के साथ या जहां से निकलने वालों के साथ, चाहे देश का आम नागरिक जो निकलता है उसके साथ भी जाती है। पूरा बादशाहपुर 28 तारीख को बंद रहेगा, पूरे दल बल के साथ आएंगे। इन टोल इन्होंने बड़ा अनर्थ कर रखा है, लोगों के साथ बेइज्जतियां करते हैं, बहन बेटियों पे हाथ उठाते हैं और इसके उसमें 28 तारीख को फुल दल बल के साथ पूरा जार और बादशाहपुर गांव पहुंचेगा। टोल संघर्ष समिति का पूरे सोना ने और पूरे व्यापारियों ने पूरे जब से संघर्ष हो रहा है, जब से पूरा सहयोग है, पूरा बाजार और पूरा व्यापारी पूरा खड़ा है टोल संघर्ष समिति के साथ। और 28 तारीख को लास्ट संडे पूरा बाजार बंद रहेगा और एक एक आदमी, एक एक दुकानदार वहाँ पर टोल संघर्ष टोल पर अपना पहुंचेगा, पूरा अपना सहयोग देगा। इस रोड का नाम एलिवेटेड रोड है। जो उन्होंने रोड बनाया वो एलिवेटेड बनाया था। एलिवेटेड रोड के अलावा वो जो हमारी सर्विस लेन है उस पर भी टोल ले रहे हैं। गडकरी जी ने बताया था कि ₹1.60 से ज़्यादा कहीं पे भी टोल नहीं होगा। ये 22 किलोमीटर है, ₹1.60 से 22 किलोमीटर का जो भी लगाओ वो होता है। ये 230 रुपये, जिसके पास टैग नहीं है उससे 230 रुपये ले रहे हैं। दिल्ली के शांग्रीला होटल में 6ठा डायलॉग इंडिया एकेडमिया कॉन्क्लेव और 8वां डायलॉग इंडिया अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। अपने 6ठे वर्ष में डायलॉग इंडिया एकेडमिक कॉन्क्लेव बड़ा और सूचनात्मक हो गया है। करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी के 25वें वर्षगांठ पर सिल्वर जुबली मनाई गई। करियर प्लस प्रमुख नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों को एक साथ लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में 11वां डायलॉग इंडिया लॉन्च किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद कई उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित भी किया गया। ईडी के अधिकारी सत्येंद्र मलिक, शिक्षा सचिव हिमांशु गुप्ता, कस्टम कमिश्नर राघवेंद्र पाल सिंह और आईपीएस करुणा सागर को भी सम्मानित किया गया। वहीं आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज और एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज को बेस्ट टॉप 10 कॉलेज से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कॉन्क्लेव में नई शिक्षा नीति और भारतीय उच्च शिक्षा
वैश्वीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। वहीं समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी वैष्णव चौबे, केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शंकर सिंह ये छठा वैश्विक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कॉन्क्लेव किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं स्वयं यहाँ आया, बहुत अच्छे बातें भी हुई, ज्ञानवर्धक, सभी ज्ञानवान, गुणवान और विदुषी। तो मैंने एक प्राचीन संस्कृति की बात की, प्राचीन शिक्षा पद्धति, उसमें भी जो महिलाओं की शिक्षा पद्धति मैंने शाकुंतलम से लेकर के और भारतीय मंडन मिश्र की भी चर्चा की, जो तोता और मैना से भी वो शास्त्रार्थ करने का। तो ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य के साथ उन्होंने गए थे और मंडन मिश्र जी वो कुआं से पानी निकाल रही थी। बोला मुझे मंडन मिश्र से मिलना, पहले हमें मिल लो, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, फिर मंडन मिश्र से मिलना। ये अभय उभय मंडन मिश्र भारती ने कहा था, भारती मंडन उनकी धर्मपत्नी। तो मुझे विश्वास है कि जो आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति है, हम प्राचीन शिक्षा पद्धति जो हमारा गुरुकुल की पद्धति थी, वह समग्र पाठ्यक्रम की और कई ऑप्शंस के साथ दोबारा एक नए तरीके से जो हम पुराना ढेरे में जो घुस गए थे उसमें से निकलने का एक रास्ता है। 2 साल तक इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स के विचार आए, उनको इकट्ठा किया गया एंड आई थिंक टुडे वी हैव गॉट अ पॉलिसी whose effects you will see after 5-6 years. मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बहुत ही मीनिंगफुल करियर चाहते हैं, ऐसा करियर जहाँ आप लोगों की मदद कर सकें, आपको संतोष हो, आप एक समाज के परिवर्तन में एक योगदान करना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा करियर चॉइस। देखिए, एक कमर्शियल युग है और कमर्शलाइजेशन तो चीज़ों का होगा ही, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए और अच्छी शिक्षा जहां भी मिलती है वहां आप देखते हैं कि विद्यार्थी बहुत उत्साहित होकर वहां एडमिशन लेते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इट हैज ऑल द स्ट्रेंथ्स, लाइक I had spoken there, this SWOT analysis, strengths and opportunities. There is no scope of weaknesses or challenges because everything is covered there, and it reminds us of our golden period, ancient period. And syllabi is so vast and syllabi is such that we can overcome all the problems in the society, in the families. Families are breaking, society. People are just after money, materialistic pleasures, and there is no satisfaction. So this kind of this policy, I think we can go back to that golden era. नहीं, अब तो सरकारी स्तर पर इतनी सारी कोचिंग स्कीमें हैं, निःशुल्क कोचिंग स्कीमें हैं फॉर एवरी कैटेगरी, SC, ST, OBC, जनरल के भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो EPS जिसको कहा जाता है, ऐसे सारे बच्चों के लिए सरकार फ्री कोचिंग देती है। तो अब वो स्टेज नहीं रहेगी, कोई अगर टैलेंटेड है और आगे बढ़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी सपोर्ट करती हैं, वो भी स्पॉन्सर करती हैं ऐसे कैंडिडेट्स को। तो अब जो कॉम्पिटेंट है और जो सच में डिजर्विंग है उसके लिए कोई अब मुश्किल नहीं है सिविल सर्विस में। कैरियर प्लस एक सामाजिक संस्था है जो गरीब बच्चों को और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को ये पढ़ाती है। तो मैं 2008 में सिलेक्शन के बाद मैं इनसे जुड़ा और मैंने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की कई सारी क्लासेस भी ली थी, करंट अफेयर्स। दे आर डूइंग ए गुड जॉब एंड आज उनकी सिल्वर जुबली मना रहे हैं ये लोग। तो माई बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशन टू द फाउंडर्स ऑफ कैरियर प्लस एंड होल फैटर्निटी ऑफ कैरियर प्लस। जैसे इस थीम का आज के फंक्शन का टाइटल भी है संकल्प से सिद्धि। तो मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि आप मेहनत करते रहिए और हार मत मानिए। अगर पहली अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है सिविल सर्विस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बार बार दीजिए और मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से अगर मेहनत करते हैं, लगन से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक न एक दिन सक्सेस मिलेगा।
साइबर सिटी के डीएलएफ फेज 1 में सीएम फ्लैंक टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से चल रहे फ्लेवर हुक्का बार को बंद करवाया। दरअसल सीएम फ्लैंक टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर लोगों को शराब के साथ फ्लेवर्ड हुक्का भी परोसे जा रहे हैं, जिसके बाद टीम ने अहाता पर मौजूद व्यक्ति से अहाता चलाने के संबंध में कागजात मांगे, जिसने अहाते की फीस जमा की हुई रसीद तो दिखाई, लेकिन फ्लेवर हुक्के के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पुलिस ने मौके से हुक्का बार के संचालक को गिरफ्तार किया। 13 हुक्के चिलम सहित बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के ऐसे छात्रों का रिजल्ट 12 अगस्त को घोषित होगा जिनके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी। इस बात की जानकारी खुद बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिन छात्रों की एक विषय में कंपार्टमेंट आई थी, ऐसे बच्चों की बोर्ड ने परीक्षा ली थी, जिसके लिए हरियाणा भर में परीक्षा के मूल्यांकन के लिए 14 सेंटर बनाए गए। इन सेंटर्स पर 3 दिन अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई ताकि वे 3 दिन में परीक्षा का मूल्यांकन करके बोर्ड को दे दें। पूरे 14 के 14 मूल्यांकन केंद्रों पर निरीक्षण टीम भी गई है और मैंने स्वयं भी भिवानी के परीक्षा केंद्र का दौरा किया है। किसी भी अध्यापक को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अध्यापकों को जो सीट दी गई है वो 3 दिन में मार्किंग करके अपने कार्यस्थल पर वापस। हिसार में खेतों में जल भराव की वजह से किसानों की सभी फसलें लगभग खराब हो चुकी हैं। किसानों ने सरकार से तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी करवाकर प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि हिसार के उकलाना, बरवाला, नारनौद आदि क्षेत्र में नरमा के साथ बाजरा, गवार और कई स्थानों पर धान की फसल नष्ट हुई है। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत के तौर पर मुआवजा दे। आप देख पा रहे हैं कि बिठमड़ा के खेतों में हमारे गांव के जो ये खेत है, इसमें ज्वार की फसल भी थी, धान की फसल भी थी, जो नरमा की फसल भी थी। और आप देख पा रहे हैं कि वहाँ मकान देखिए, वहाँ ज्वार बिल्कुल खत्म हो चुकी है और मकानों की सेम बहुत ऊपर तक पहुंच गई। मकान गिरने के कगार पे है। जो बरसात का पानी है वो बहुत ऊपर तक जा चुका है। सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पर जो आसपास के गाँव है, भीमे वाला है, खरड़वाड़ा गांव है, बिठमड़ा है, समैन है और यहाँ पाबड़ा, दौलतपुर, किनाड़ा, ये जितने भी आसपास के गांव में जल भराव की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो जी बारिश के कारण मेरा 6 किले में नरमा थी। नरमा बारिश के कारण बिल्कुल बर्बाद होगी। बाणी पड़ी हुआ सरकार को सुध नहीं लेने लग रही हमारी। पिछली साल का भी मुआवजा को नहीं मिलेगा हमने। पिछली साल खराब हुई थी हमारी। बारिश की वजह से जो है पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। हमारी धान मर चुकी है, हमारी जो नरमा है वो मर चुकी है, हमारा जो बाजरा था वो मर चुका है। इतनी ज्यादा बारिश हुई है, उस बाजरे की उस बारिश की वजह से जो है ना पूरा क्षेत्र में है पानी पानी खड़ा है। यहाँ पर सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि हमारा जो है पानी निकाला जाए, हमारी जो फसलों को बचा जा सके। मेरी सरकार से विनती है कि इसकी जो क्षेत्र की पूरे क्षेत्र विशेष गिरदावरी कराकर जो फसल मर चुकी है उसको 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का काम करे, वरना सर जो किसान है वो आत्महत्या की ओर अग्रसर। जीटी रोड कहलाने वाले नई दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे हरियाणा में कई जगह मिट्टी धंस चुकी है। कुछ दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से हाईवे कई जगह से टूट गया है और नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। हाईवे और ओवरब्रिज की मिट्टी लगातार ढहती जा रही है। नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज की मिट्टी धीरे धीरे बहकर सर्विस रोड तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से ओवरब्रिज पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। वहीं सर्विस रोड पर फिसलन और जलभराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नई दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे अमृतसर तक जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल का पूरा ट्रैफिक इसी हाईवे से होकर दिल्ली की ओर आता है और एक अनुमान के अनुसार यहां से रोजाना लगभग 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि NHAI लोगों की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन हर साल टोल के रेट जरूर बढ़ा देते हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।